सो हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि अगर हमारा यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने क्या रखा है कि हमने एक कंडक्टर को रखा हुआ है। हमने क्या काम किया है कि हमने एक कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, इसमें हमारा एक पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। दैट मीन्स अ स्मॉल चार्ज, अ स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। ठीक है, तो इस पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स हमारा कितना एक्ट करेगा। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स जो हमारा Fm एक्ट करेगा वो हमारा क्या एक्ट करेगा, Q V क्रॉस B एक्ट करेगा वेक्टर फॉर्म में। अगर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स जब आपने पढ़ा था या लॉरेंस फोर्स आपने पढ़ा था, वहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस पढ़ा था। तो यहाँ पे फोर्स ऑन द कंडक्टर हमको निकालना है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे टोटल कितना एक्ट करेगा, तो Q V क्रॉस B एक तरीके से। अब यहाँ पे हमारा स्मॉल चार्ज मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, सो df हमारा कितना होगा, तो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज dq और v क्रॉस b के इक्वल होगा। बड़ा था तो क्या q स्मॉल फोर्स है तो स्मॉल टेस्ट चार्ज होगा हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हमारा ये वेलोसिटी v से मूव करेगा तो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग का जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ हो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक तरीके से डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा हो जाएगा, होगा ये। तो एक कंडीशन लिख लिया, इफ द स्मॉल चार्ज dq covers a distance of dl in time interval dt, तो फिर हमारा वेलोसिटी उस केस में क्या हो जाएगा, dl बाई dt के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इस v की वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते इसको हम। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि यहाँ पे हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं, दैट df इज इक्वल टू dq, v की जगह में क्या लिखूंगा, dl बाई dt क्रॉस b। मैं इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा। अब इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट df इज इक्वल टू dq अपॉन dt dl क्रॉस b। और हम लोग को पता है दैट dq बाई dt किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल होता है। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन dq बाई dt, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो df इज इक्वल टू i dl क्रॉस b। ये तो हमारा स्मॉल फोर्स हो गया। दैट मीन्स टोटल फोर्स F हमारा किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ df के इक्वल होगा। तो हमने लिखा F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ i dl क्रॉस b। i तो हमारा कांस्टेंट है, तो i हमारा इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, तो अंदर में हमारा क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl क्रॉस b। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा b भी कांस्टेंट है,
और dl का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l हम करेंगे, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, दैट f इज इक्वल टू आई एल क्रॉस b, या फिर आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो एक तरीके से फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछेगा, दैट व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी आई बी एल साइन थीटा। तो ये था हमारा इसका कॉन्सेप्ट कि आखिरकार हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे बेसिकली आपके दो केसेस आते हैं। ठीक है, पहला केस कि आपका फोर्स कब मैक्सिमम होगा, और दूसरा केस कि हमारा फोर्स कब मिनिमम होगा। तो फोर्स को अगर हमको मैक्सिमम करना होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्रीज, और फोर्स हमारा मिनिमम कब होगा, तो जब हमारा थीटा की वैल्यू 0 डिग्रीज होगी या थीटा की वैल्यू 180 डिग्रीज होगी। तो इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारा कितना आ जाएगा, आई बी एल, क्योंकि थीटा 90 तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, और इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स हमारा फोर्स क्या है, मिनिमम है। तो ये दो कंडीशंस आपको ध्यान में रखना होता है जब आपका न्यूमेरिकल इस तरीके से आपका पूछा जाता है। तो इसका न्यूमेरिकल्स आपका बहुत ही ईजी आता है, सिंपल सा तरीके से आता है। अब चलिए, अगर इस तरीके का अगर कोई न्यूमेरिकल अगर आ जा रहा है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वायर ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 2 into 10 raised to the power minus 3 kg is placed horizontally in a uniform magnetic field। हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड which can support the wire against its weight if a current of 4 एम्पियर, ठीक है, करंट कितना दे दिया, 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू दी वायर। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ वायर ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, कि जिसका आपको मास पर यूनिट लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, 2 into 10 raised to the power minus 3। ठीक है, और इसको हमको कहाँ रखा गया है, तो इसे हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए हैं। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि हमें इस वायर को सपोर्ट कर सकेगा अगर 4 एम्पियर का करंट इसके थ्रू पास करेगा। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, गिवन मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2 into 10 raised to the power minus 3 kg, यही दिया हुआ है आपका। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, करंट ऑफ 4 एम्पियर दिया हुआ है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड को हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है,
तो फॉर्मूला हमारा क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। फोर्स हमारा मैक्सिमम कब होता है, तो फोर्स हमारा मैक्सिमम होता है जब हमारा थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज हो। तो इसका मतलब कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम कब होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा मिनिमम तब होगा जब हमारा फोर्स मैक्सिमम होगा, मतलब थीटा की वैल्यू हमारे फिर से क्या हो गई 90 डिग्रीज। तो एक तरीके से साइन 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू BIL। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें फोर्स का एक और फॉर्मूला पता है, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेकेंड लॉ, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू mg, लिख सकते हैं ना। तो इसको हमने लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने लिया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या लिखेंगे, दैट mg इज इक्वल टू IBL, mg इज इक्वल टू IBL के टर्म्स में मैं लिखूंगा, सिंपल सा है हमारा। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें b फाइंड आउट करना है। तो b निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट b इज इक्वल टू mg बाई IL। अब क्वेश्चन में हमें मास तो नहीं पता है, हमें g की वैल्यू पता है दैट g इज इक्वल टू 9.8 या 10। हमें करंट भी हमें एक तरीके से दिया हुआ है कि हमारा करंट हमारा कितना है 4 एम्पियर है, लेकिन हमें कहीं पे भी लेंथ भी नहीं दिया हुआ है। तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो आपको क्वेश्चन में दिया है दैट मास अपॉन लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ kg। दैट मीन्स सिर्फ आपका मास कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू L kg हो जाएगा हमारा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ इंटू L इंटू 10 अपॉन 4 इंटू L, L से L कैंसिल आउट, मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड B कितना आया, सो 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10 अपॉन 4, 2 टाइम्स मतलब 10⁻² अपॉन 2। ठीक है, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड B को अगर मुझे सॉल्व करना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड B को हम अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो 1/2 लेकर के हम इसको सॉल्व कर देंगे, विच इज इक्वल टू 1/2 इज 0.5 इंटू 10⁻² टेस्ला। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, ताकि हमारा वो 4 एम्पियर ऑफ करंट को होल्ड कर सके। सिंपल सा, इस तरीके से ही आपको बस सोल्यूशन को करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है सोल्यूशन करने के लिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।